तो देखो क्या बनेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ये तो पहले भी बताया। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? NO2 प्लस। ये कहाँ आएगा? रिलीजिंग ग्रुप है ना ये। रिलीजिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहाँ आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? बताओ कहाँ होती है रिलीजिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो और पैरा पे। अब ऑर्थो पे भी बना दो और पैरा पे भी बना दो। मेटा पे तो नहीं होगी ना? बताओ होगी क्या? बोलो जी, होगी क्या? आवाज नहीं आ रही। होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन ये एक स्पेशल केस, यही एक स्पेशल केस ऐसा है जहां पे मेटा डेरिवेटिव मिलता है, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता। यही एक स्पेशल केस ऐसा है। ये 51% मिलता है, ये 47% मिलता है और ये 2% मिलता है, 2%। यही एक स्पेशल केस ऐसा है जहां पे मेटा भी मिल गया, वो भी 47% मिल गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो मेटा इतना ज्यादा मिल गया? सुनो क्या हुआ। एनिलीन है, ल्यूइस बेस है, H प्लस की प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? रोक थोड़ी सकते हो, ल्यूइस बेस है, एसिड मिलेगा, एनिलीनियम आयन बना लेगा। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? विड्रॉइंग है ना, रिंग से खींचेगा, और ये रिंग से खींचेगा तो ये क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स, क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए मेटा पे क्या आ जाएगा? कुछ ना कुछ परसेंट हायर अमाउंट में आ गई। सिर्फ यही एक स्पेशल केस ऐसा है, बाकी कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। हमेशा रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे, एक्सेप्ट यही वाला केस है जिसमें एनिलीन प्रोटोनेट होकर एनिलीनियम आयन बना लेता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मेटा डायरेक्टिंग है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाकी कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। फिर कल वाली कहानी फिर से आ गई। जैसे कल ब्रोमिनेशन में 2,4,6 ट्राइब्रोमो मिल रहा था ना, तुम्हें क्या चाहिए था? सिंगल। कल वाली स्टोरी फिर से आ गई। तुम्हें क्या मिल रहा था ब्रोमिनेशन में? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिल रहा था। तुम्हें क्या चाहिए था? सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करा था? पहले उसको प्रोटेक्ट करा था। प्रोटेक्ट कैसे करा था? एसिटानिलाइड बनाया था। फिर तुम्हारे पास सिंगल डेरिवेटिव पैरा वाला आ गया था। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही करना है। जैसे कल तुमने एसिटिक एनहाइड्राइड पिरिडीन के साथ एसिटानिलाइड बनाया है, वैसे ही करेंगे। ठीक है, कल कैसे किया था बताओ? NH2 था, क्या लिया था देख के बताओ पीछे? एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड आपने लिया था इन दी प्रेजेंस ऑफ pyridine सॉल्वेंट, तो आपके पास क्या बन गया था? NHCOCH3 बन गया था। क्या बन गया था? NHCOCH3। इसका नाम क्या है? एसिटानिलाइड। क्या नाम है इसका? एसिटानिलाइड। ये एसिटानिलाइड की रिएक्शन कराएंगे आगे HNO3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और 288 केल्विन टेम्परेचर पे। कल भी ऐसे ही किया था, ब्रोमिनेशन करानी थी तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई थी। अब इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ आएगा? कल मैंने क्या बताया था बताओ? क्या बताया था? ये बहुत अच्छा रिलीजिंग ग्रुप होता है, लिखवाया था ना ये बात। बहुत अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन तुमने एसिटानिलाइड बना के थोड़ा सा कम एक्टिवेट कर दिया क्योंकि साथ में विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अब सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव मिलेगा। पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा? NO2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा? ठीक है, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा। पैरा पोजिशन पे क्या आ जाएगा? NO2। नाम क्या है इसका? पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। क्या है? पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे? OH माइनस आयन के साथ या फिर H प्लस के साथ। फिर से क्या बन रहा था? NH2।
बन रहा था। उसका नाम क्या है? पैरापेनाइट्रो एनिलीन। लिख लेना इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रो एनिलीन। ठीक है जी, समझ गए? क्लियर है? कल किया था ना हमने, सेम वही चीज होगी। सिंगल डेरिवेटिव लाने के लिए ऐसे बनाएंगे, ठीक है? इसी के साथ में मत लिख लेना ये चीज, ये अलग था, ये वाला कंसेप्ट अलग था, तो पता लगे इसी की लाइन में लिख के बैठे हो। ये मैटर डायरेक्टिंग वाला ऊपर वाले का रीजन है। मैटर डायरेक्टिंग वाला रीजन किसका है? ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का, जिसका 47% आया आंसर, है ना? उसका रीजन है ये। सल्फोनेशन की हेडिंग डाल लो। सल्फोनेशन की हेडिंग डाल लो। H2SO4 डाला, एनिलीन है, क्या बना लेगा? NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या बना लेगा? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा, ठीक है? 4 से 473 केल्विन टेम्परेचर तक सल्फेनोलिक एसिड बना लेता है। NH3 पॉजिटिव सल्फेनोलिक एसिड बना लेता है, ठीक है? NH3 पॉजिटिव है, SO3 है, जिसका नाम होता है सल्फेनोलिक एसिड। नाम क्या होता है इसका? सल्फेनोलिक एसिड। सल्फेनोलिक एसिड, ठीक है? फिर ये जो इक्विलिब्रियम में ज्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ज्विटर आयन बोलते हैं, इसकी आयनिक फॉर्म होता है, ठीक है? ये H छोड़ेगा, वो H ले लेगा। ये H छोड़ता है, वो H ले लेता है। ये वाला H छोड़ेगा, ये H ले लेगा। इसका आयन बोलते हैं, क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। बेस ने H प्लस ले लिया, तो ये बचेगा NH3 पॉजिटिव और ये होगा SO3 नेगेटिव। इसको बोलेंगे ये इसका ज्विटर आयन है, यानी इसकी ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। H प्लस उसने छोड़ा, उसने ले लिया, बेस एसिड बेस रिएक्शन हो गई एक तरीके से। देखना इधर, हमने पहले देखा था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है। बताओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बताना। जैसे हमने इसका किया था, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता था? कोई भी रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है लेट से, उसके बाद किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? हाँ, मतलब एल्काइलेशन कराओगे, कुछ ले तो सही। यहाँ पे कोई ग्रुप तो ले, असाइल ग्रुप ले लो, या फिर यहाँ पे OH मान लो पहले तो, चलो ठीक है। फिर उसके रिस्पेक्ट में हमने करी थी ना, CH3Cl ले लिया था इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो कंसेप्ट मैंने आपको बहुत सारे मैकेनिज्म लिखवाए थे, बताओ होता क्या था। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था CH3+, वो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे भी अटैक मारता था, रिंग अटैक मारी थी। कंसेप्ट पूरा मैकेनिज्म देखिए हमने, यानी रिंग कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, तभी वो अटैक करेगी। अब क्वेश्चन है, क्या एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करता है या नहीं करता? अब देखो क्यों नहीं करेगा, पहले लिखवाई हुई है बात मैंने तुम्हें। एसिड की प्रेजेंस में ये एनिलीनियम आयन बना जाता है। एसिड की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? जो कि पहले से ही कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया है। अभी रिंग से खींच के रिंग को क्या करेगा? ये डीएक्टिवेट। क्या करेगा? रिंग खींचेगा ना, रिंग डीएक्टिवेट हो गई। क्या ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर पाएगी टुवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कर पाएगी। तो एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। लिखो ये, देखो, aniline does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। aniline does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
ब्रैकेट में डालो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ब्रैकेट में डालो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, ब्रैकेट क्लोज। एसाइलेशन बेटा, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद anilinium chloride, due to salt formation with anilinium chloride, due to salt formation with anilinium chloride, due to salt formation with anilinium chloride, comma, diluic acid, comma, diluic acid, comma, diluic acid, which is used as a catalyst, comma, the diluic acid which is used as a catalyst, which is used as a catalyst, full stop. Due to this nitrogen of aniline acquires, due to this nitrogen of aniline acquires, due to this nitrogen of aniline acquires positive charge, due to this nitrogen of aniline acquires positive charge, nitrogen of aniline acquires positive charge, hence act as a strong deactivating group, hence act as a strong deactivating group, hence act as a strong deactivating group for further reaction, hence act as a strong deactivating group for further reaction, for further reaction. ठीक है, समझ गए? आगे लिखो। मैंने तुम्हें विक्टर मेयर टेस्ट करवा दिया था अल्कोहल फिनॉल में, विक्टर मेयर टेस्ट है लक्ष्मी, करवाया था क्या? अब तुम्हें याद नहीं है? हद होगी, देखो बड़ा देख के बताओ। करवाया हुआ है ना विक्टर में। और कौन सा टेस्ट करवाया है? लुकास रिएजेंट टेस्ट होगा, साथ में एक विक्टर मेयर होगा, एंड में देखो डाइक्रोमेट होगा, 3 टेस्ट होंगे। विक्टर मेयर, डाइक्रोमेट, लुकास तो पहले ही करवा दिया होगा ना, करवा दिया ना विक्टर मेयर, ठीक है। लुकास तो पहले ही करवा रखे, याद नहीं है, देख लो सिलेबस खत्म हो गया और यही नहीं याद हो रहा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। चलो, क्या लिया आपने? एनिलीन लेते हो, एनिलीन की रिएक्शन कराते हो NaNO2 HCl के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बन जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? बेंजीन। पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है और लास्ट चैप्टर में भी। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक। देख लो, ऑर्गेनिक की शुरुआत फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट टॉपिक भी वही है, लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी वही है। ठीक है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल लेना। उसके बाद लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज
colorless crystalline solid, colorless crystalline solid, crystalline, crystalline, crystal लिखे डबल एल आई एन ए, crystalline solid. It is readily soluble in water. It is readily soluble in water. जल्दी से, readily. It is readily soluble in water and is stable in cold, but react with water when warmed. 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 It decomposes easily in dry state. It decomposes easily in dry state. It decomposes easily in dry state. Full stop. Benzene diazonium fluoroborate. Benzene diazonium fluoroborate. Borate. Fluoroborate. B-O-R-A-T-E. Borate. Is water insoluble. फ्लोरोबोरेट BORATE. बोरोन नहीं होता है क्या, तो बोरेट हो गया. फ्लोरोबोरेट is water insoluble and is stable at room temperature. And is stable at room temperature. And is stable at room temperature. समझ आ गई. बस ये ध्यान रखना पड़ेगा. सुन लो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, कोल्ड कंडीशन है ना, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे करेगा. ठीक है. और फ्लोरोबोरेट की बात बताइए लास्ट में कि फ्लोरोबोरेट वाटर इंसोल्यूबल होता है और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है. ठीक है. सैंड में रिएक्शन. नाम क्या है खुद लिखते रहना, बार बार इसका नाम आप खुद लिखते रहना. नीचे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड खुद से लिख लेना इसका नाम बार बार. Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे. Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे. CuCN या फिर KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे. क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन N2. आगे क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पे क्या आएगा N2, और यहाँ पे क्या आएगा CN साइनोबेंजीन, और साथ में क्या आ जाएगा N2. ठीक है जी. फर्स्ट चैप्टर के रिएक्शन से रिपीट है, तुम खुद देख लो. साथ में CuCl बाहर निकल जाएगा. ठीक है. इसका सॉल्ट बन के कोई भी होएगा ना, लेट्स से यहाँ पे X है, कोई भी होएगा ना यहाँ पे CuX बन के बाहर निकल जाएगा. ठीक है. मैं Cl इसलिए नहीं लिख रही ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए ना कौन सा Cl आया. ठीक है. तभी X डाल दिया.
लिखना द yield in Sandmeyer reaction, the yield in Sandmeyer reaction, spelling Gary, the yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Gattermann reaction. The yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Gattermann reaction. ठीक है, किसकी रिएक्शन, किसकी यील्ड अच्छी है, सैंडमेयर और गैटरमैन में से? हाँ याद रखना, क्योंकि दोनों में से आंसर सेम आ रहा है, बस रिएजेंट अलग अलग है। सैंडमेयर में क्या है बताओ, Cu2H2HCl के साथ, है ना, और इसमें Cu खाली कॉपर, HCl के साथ खाली कॉपर, HBr के साथ। ठीक है, आइडोबेंजीन बन जाता है, N2 बाहर आ जाता है। ठीक है, पानी दे दो और नॉर्मल देना, अगर नहीं हो तो थोड़ा सा गर्म करके दे देना, दवाई के लिए चाहिए। ठीक है जी, क्या सैंडमेयर में आती ही नहीं, मैंने पिछली बार भी तुमको टेस्ट में तूने ये लिखा था, मैंने तब भी तेरे को ये बात बोली थी, तूने कॉपी में, तब भी तूने कॉपी में इकट्ठी लिख रखी है। उस दिन तो गलत है ना, उस दिन मेरे को जब क्लास का टेस्ट लिया था तब भी मैंने उस दिन तेरे को रिमाइंड कराया था, आयुष उसको ठीक कर ले, वो सैंडमेयर में खाली कॉपर के सॉल्ट ले रखे हैं, आयोडीन वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन को बनाने के लिए है, आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म किया जाता है सिर्फ, इट इज अ काइंड ऑफ दैट, नाम सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सैंडमेयर डालना है, तूने कॉपी में इकट्ठा लिख रखा है। उस दिन भी तू टेस्ट दिया था तब भी मैंने को यही बात बोली थी, ये जनरल चीज है, सॉल्ट नहीं लिया हमने, आयोडीन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म कर रखा है सर। ठीक है, करो आगे, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। ठीक है, HbF4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा जी, HbF4, नाम क्या है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड, नाम क्या है इसका, नाम क्या है इसका, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है जी, बनता क्या है, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव, हीट कर देंगे, क्या आ जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 बनेगा और BF3 बनेगा। ठीक है, अब वहां देख, बाल्सकी में पड़ी थी, एक पड़ी थी ना, वो बाल्सकी में नहीं है, फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन होगी, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, करूं, ये हाइड्रोक्सिल वाला था, अब देखो आगे क्या होगा, H3PO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी, ठीक है, प्लस वाटर, ध्यान से सुनना, तो सिर्फ बन जाता है बेंजीन, H3PO2 से चेंज हो जाता है H3PO3 में, H3PO2 से किस में चेंज हो जाता है, H3PO3 में, और N2 और HCl बाहर आ जाता है, H3PO2 से H3PO3 में, और N2 और HCl क्या आ जाता है,
बाहर। ठीक है, समझ आता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है H3PO2 से, क्या बन जाता है H3PO3। निकालना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। X कितनी आ जाएगी +1, यहाँ कितनी आएगी X कितना आ जाएगा +3। ठीक है, CH3 CH2 OH अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, बनता क्या है बेंजीन बनेगा, अल्कोहल चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, ध्यान रखना, अल्कोहल किसमें चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। नेक्स्ट लिखेंगे रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा देंगे HbF4 के साथ। HbF4 का नाम क्या है फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड से पहले स्टेप में क्या बन रहा था बताओ, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बन रहा था पहले स्टेप में, ये बन रहा था, बोलो जी। CuNaNO2 के साथ रिएक्शन करके हीट कर देंगे, क्या बन जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, N2 आ जाएगा, साथ में N2 आ जाएगा, NaBF4 आ जाएगा, NaBF4 आ जाएगा। ठीक है जी, साइड प्रोडक्ट है, मैटर नहीं करते, दिस इज द मेन प्रोडक्ट जो मैटर करता है। ठीक है, इसका नाम क्या है पैरापे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरापे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरापे हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। Cl नेगेटिव आयन और वाटर बाहर हो गया। N2 गलती से लिख दिया मैंने बोलते हुए, N2 नहीं आएगा, N तो यही है ना, क्या बन गया वाटर और Cl नेगेटिव, गलती से बोल गई थी। ऑरेंज कलर की डाई, ऑरेंज कलर का आता है ये तो लिखना पड़ेगा, ऑरेंज कलर की डाई है। ठीक है, बाकी करेंगे मंडे वाली क्लास में। सोच लो मंडे वाली क्लास बस लास्ट है, जो थोड़ी बहुत ही चीजें रह गई हैं वो उस दिन खत्म करा दूंगी।